कोलकाता में ईडी की आईपैक कंपनी पर कार्रवाई ने पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक भूचाल चला दिया। अब ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार आईपैक कंपनी का कोयला घोटाले से क्या संबंध है और आखिर क्यों आईपैक कंपनी पर ईडी की रेड से सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतनी बौखला गईं कि उन्होंने सीधा ईडी की इस कार्रवाई के अंदर दखलंदाजी कर दी। आइए आपको बताते कि आखिरकार ये कोयला घोटाला है क्या और आईपैक कंपनी से इसका सीधा संबंध किस तरीके से है। क्यों आईपैक कंपनी के तमाम दफ्तर पर 4 ठिकाने ऐसे थे कोलकाता में जहां ईडी ने कार्रवाई की और तकरीबन 4 ही ठिकाने दिल्ली के थे जहां पर इस कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने एक साथ रेड की है। दरअसल ईडी की तफ्तीश के दौरान सामने आया था कि अनूप मांझी, जो कि इस पूरे कोयला तस्करी के सिंडिकेट को चला रहा था, वो दरअसल कुछ हवाला ऑपरेटर्स के जरिए जो ब्लैक मनी थी कोयला तस्करी से उसको वाइट कर रहा था और इन हवाला कारोबारियों का जो सीधा संबंध था वो आईपैक कंपनी से निकल कर आया। ऐसे में ईडी का आईपैक कंपनी पर रेड करना, जांच करना लाजमी है। ईडी की टीम वहां पहुंची। जब ईडी की टीम अपनी तफ्तीश कर रही थी उसी दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची। ईडी की टीम से एक हरे रंग की फाइल उन्होंने ली। इसके अलावा जांच में दखलंदाजी करते हुए एक हार्ड डिस्क वहां से उठाई और सीधा प्रतीक जैन के आवास से बाहर निकली और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर ईडी पर राजनीतिकरण के तौर पर ईडी रेड्स करने का सीधे तौर पर आरोप मढ़ दिया, केंद्र सरकार की इसको साजिश करार दिया। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल इस मामले में जो ईसीआईआर थी वो नवंबर साल 2020 में सीबीआई के एफआईआर के आधार पर दर्ज की गई थी और इस ईसीआईआर के अंदर सीधे तौर पर अनूप मांझी, जो कि इस पूरे कोयला तस्करी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है, व अन्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में अभिषेक बनर्जी से भी ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। लेकिन पता ये चला कि दरअसल जो अनूप मांझी था वो पश्चिम बंगाल के जो ईसीएल के जो फ्री होल्ड इलाके हैं, लीज होल्ड इलाके हैं, वहां से बाकायदा कोयले की तस्करी कर उन्हें जो वेस्ट बंगाल के अलग अलग इलाके हैं जिनमें शामिल है बाकुंडा, वर्धमान, पुरुलिया, इन सभी इलाकों की जो फैक्ट्रियां हैं, जो प्लांट हैं, वहां पर इनको अवैध तरीके से बेच रहा था, जिससे उसने तकरीबन 2,500 करोड़ की अवैध कमाई की। इस अवैध कमाई को या फिर कहीं इस काली कमाई को उसने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए वाइट करने की कोशिश की और इसमें जो हवाला ऑपरेटर्स थे जिन्होंने इस अवैध कमाई को वाइट करने में मदद की, अनूप मांझी की व अन्य आरोपियों की, उसका सीधा संबंध आईपैक कंपनी से जांच के दौरान निकलकर सामने आया। और यही वजह थी कि ईडी की टीम सुबह तकरीबन 8 बजे सीधे आईपैक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, उनके आवास पर पहुंची। इसके अलावा उसके दफ्तर पर भी रेड की गई। साथ ही इस कोयला घोटाले से जुड़े 4 ठिकाने दिल्ली में भी थे जहां ईडी की टीम ने आज रेड की थी। दरअसल जो आईपैक कंपनी है वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने का काम करती है और आईटी सेल के जो हेड हैं टीएमसी के वो भी प्रतीक जैन ही हैं। और यही वजह थी कि ममता बनर्जी बौखलाई और सीधा प्रतीक जैन के आवास पर पहले पहुंची। वहां से एक हरे रंग की फाइल, एक हार्ड डिस्क उन्होंने अपने कब्जे में ली ईडी की टीम से। साथ ही उसके बाद वो सीधा आईपैक के दफ्तर पहुंची। वहां से भी ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने कुछ फाइलें वहां से उठाई और सीधा वहां से बाहर निकल गई। तो कहीं ना कहीं अब ईडी ममता बनर्जी की इस जांच के अंदर जो दखलंदाजी थी उससे काफी नाराज है। ईडी ने अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का रुख किया है। कोलकाता हाई कोर्ट में बाकायदा एक एप्लीकेशन दायर की है जिस पर अब कल संभवतः सुनवाई हो सकती है।